आगामी एमएलसी चुनाव को लेकर क्षेत्र में अब धीरे धीरे सरगर्मी तेज हो रही है। इसी क्रम में हरलाखी प्रखंड अंतर्गत उमगांव स्थित किसान भवन में चुनावी मैदान में उतरे एनडीए प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह के समर्थन में आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता भाजपा के मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह व संचालन जदयू अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता ने की। समारोह में भारत सरकार के पूर्व मंत्री सह सांसद हुकुमदेव नारायण यादव उपस्थित थे। समारोह में उपस्थित जनप्रतिनिधियों से संवाद करते हुए प्रत्याशी श्री सिंह ने सबसे पहले आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कहा कि पूर्व के अपने कार्यकाल में जनप्रतिनिधियों को भत्ता दिलाने के लिए लड़ाई लड़ा। सभी प्रखंड में घूमकर अधिकारियों के साथ बैठक कर सरकारी कार्यालय में वार्ड सदस्य से लेकर जिला परिषद सदस्यों को सम्मान मिलने की लड़ाई लड़ी। उन्होंने अन्य प्रत्याशियों पर निशाना साधते हुए कहा, इस चुनाव में जो भी अन्य प्रत्याशी मैदान में हैं, अपने कार्यकाल में सिर्फ अपनी संपत्ति बढ़ाने और बचाने का काम किया है। पूर्व के विधानसभा चुनाव में जनता सभी प्रत्याशियों को जवाब दे चुकी है और इस चुनाव में भी देगी। वहीं पूर्व सांसद हुकुमदेव नारायण यादव ने अपने संबोधन में कहा, एनडीए की सरकार सबका साथ सबका विकास की सोच के साथ सभी का सम्मान करने का काम कर रही है। उन्होंने उपस्थित जनप्रतिनिधियों से एनडीए प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह को प्रथम वरीयता वोट देने की अपील के साथ एनडीए कार्यकर्ताओं को भी पार्टी धर्म निर्वहन करने की अपील की। मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष शंकर झा, संगीता ठाकुर, जंग बहादुर यादव, सरिता देवी, डॉक्टर बागिस कांत झा, अनिल भारती, युगल किशोर यादव, मनीष कुमार सिंह, बंटी सिंह, दीपक कुमार, मोहम्मद आलम, संतोष महतो, रोहित झा, रणवीर सिंह व रणधीर महतो सहित सैकड़ों कार्यकर्ता व जनप्रतिनिधि मौजूद थे। मैं इस आशीर्वाद समारोह में आपके बीच उपस्थित हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं अपना दोनों हाथ जोड़कर आप सब से आशीर्वाद मांगता हूं और आप सभी साथियों का अभिनंदन और नंदन करता हूं। साथियों, काफी देर से आप लोग बैठे हुए हैं भीषण गर्मी में और हम लोग के अभिभावक और नेता, मैं जानता हूं आप सबों को उनको सुनना, लेकिन मैं प्रत्याशी के रूप में आया हूं, 4 मिनट में ही अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप में से अधिकांश साथी को मालूम होगा कि 2009 में भी आप सबों के ही आशीर्वाद से और तमाम एनडीए कार्यकर्ता नेताओं के आशीर्वाद से मैं विधान परिषद का सदस्य बना। जिस समय मैं 2009 में चुनाव लड़ने के लिए आया था, उस समय मैं जनता दल यूनाइटेड का एक साधारण कार्यकर्ता हुआ करता था। मेरा घर मधेपुर प्रखंड के कोसी के दियर में गढ़गांव पंचायत में है, वहीं मेरा जन्म हुआ था। जिस समय मेरा जन्म हुआ उस समय में मेरे पिताजी मुखिया थे। एक मुखिया पुत्र के रूप में मेरा जन्म हुआ। आज भी 4 बार से हमारे भाई वहां मुखिया थे। 2009 से 15 तक का मेरा कार्यकाल रहा है। अब तो बहुत सारे नए साथी आए हैं, लेकिन अभी हम लोग का परिचय कुछ पूर्व परिचित साथी भी मिले हैं, जिन्होंने 2009 में मुझे मतदान करके विधान परिषद देने का काम किया। साथियों, जब मैं एमएलसी बना तो मैं कोई व्यापार बिजनेस को रोजगार करता नहीं था। सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता 24 घंटा 365 दिन हमने देखा। उस समय हमने पाया कि सबसे खराब स्थिति किसी का हुआ करता था तो वार्ड के माननीय सदस्य। जब वो प्रखंड कार्यालय जाते थे तो बीडीओ साहब, सीओ साहब को दूर की बात, एक कर्मचारी भी नोटिस लेने के लिए वार्ड सदस्य का तैयार नहीं। और वार्ड सदस्य का स्थिति यही था उस समय में, कोई वार्ड का चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते थे। समाज के प्रबुद्ध लोग जबरदस्ती किसी को लड़ा देते थे तो वार्ड खाली नहीं चला। लेकिन आज तो परिस्थिति बदला है। आज जब वार्ड का चुनाव होता है तो किस तरह होता है, किसी साथी से छिपा हुआ नहीं। जब हमने देखा कि इनका कहीं कुछ नहीं है तो सबसे पहला काम मैंने शुरुआत किया। 21 प्रखंड है मधुबनी जिला में और 21 प्रखंड में हमने प्रखंड में मीटिंग करना शुरुआत किया।
मैं किसी एनडीए के नेता कार्यकर्ताओं के साथ नहीं, प्रखंड के तमाम पदाधिकारी, वीडियो साहब, सीओ साहब, सीडीपीओ साहिबा या अन्य पदाधिकारियों के साथ, और उन्हें एक दो बात ही मैंने कहा था। मैंने उनको समझाया था, वीडियो साहब, सीओ साहब, वीडियो साहब, सीओ साहब, ये जो वार्ड सदस्य हैं ये माननीय हैं, जनता के वोट से जो चुनाव जीत कर आते हैं, जिस तरह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी माननीय हैं, उसी तरह वार्ड सदस्य भी माननीय हैं। ये समझाने का मैंने काम किया था। दूसरा, मैंने हिदायत भी दिया था तमाम पदाधिकारियों को कि वीडियो साहब, सीओ साहब, अब ये नहीं चलने वाला है कि हमारे वार्ड सदस्य आपके कक्ष में आएंगे तो आप कुर्सी पर बैठे रहेंगे और वो खड़ा होकर आपसे बात करेंगे। अब यह नहीं चलने वाला है। जब भी माननीय सदस्य आपके पास पहुंचते वो माननीय हैं, पहले आप उनको कुर्सी पर बैठाइए, उनका समस्या सुनिए और उसका समाधान कीजिए। और मैंने चेतावनी भी दिया था केशव प्रखंड में, यदि आप ऐसा नहीं कीजिएगा तो आपके ऊपर मैं प्रिविलेज लाऊंगा। और साथियों, आप पता कीजिए, ऑन रिकॉर्ड है, एक अधिकारी ने जिला के कई अधिकारियों पर मैंने प्रिविलेज लाया, सिर्फ अपने पंचायत प्रतिनिधियों के चलते। मैं मधुबनी के एसपी तक पर प्रिविलेज लाया हूँ, मैं मधुबनी के जिला शिक्षा पदाधिकारी पर भी प्रिविलेज लाया हूँ कि एक हमारे वार्ड सदस्य को धक्का मारकर कार्यालय से बाहर कर दिया था। तो हमने इस तरह काम किया है। हम हमेशा आप सबों के बीच रहने का काम किया है। राष्ट्रपति हम दुनिया में नहीं रहा, आज के धिया पुता छा से सुन लो, 15 बरस, 20 बरस, 25 बरस के बाद नरेंद्र मोदी जी राज बनावे के सपना देख रहा है। 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर बाद राष्ट्रपति के चुनाव हो गए, जब प्रतिनिधि छा से सीधे राष्ट्रपति के वोट देकर चुनवा देश भर के अपना के तैयारी करवा। तोरा जो घी देवो पिए ना, तो पहले घी पचे लागा, फिर से अतरियो तो बनेवा। यह पहचान है वोट सब, यह पहचान टेस्ट हो जे तोहर अतरी के तो मजबूत भेलो, अतरी मजबूत हो और ऐसे बेसी पौष्टिक खाना दे, आ नहीं अतरी कमजोर हो तो जो हो बिना भाव से समय है तो से हो चल जाए, हाथों के जातो अल्लाह तो के हाथ में आ रहा से बचा कर रखिए, चाहे कुछ भगा बचा कर रखिए। आ सबके समझो घर बना भसियाइए जाओ तो भसियाइए जाओ, हो कहे चल आ वोट गिरबे जाबे तो ओमे तो लिखबै हम ही, तो तोरा हो कहे जाओ, पता था सब पापी तो कहिए आ वोट तो हम ही गिरे। हमरा गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी में ऊंच जात के यहाँ हमारे साथी मिलना, देखिए कोई सहोदर भाई नहीं मर समझा नहीं देश को हम विश्वास करें, तो आप ले लियो, कोई ईमानदारी से लड़ लो, जात से लड़े पड़ लो, कुटुंब से लड़े पड़ लो, कोई मोह नहीं रखना। आए उनमें से कोई साथी ये सन पापड़ी बतासा पर जो घूमे तो हमरो कहे भाई सन पापड़ी बतासा पर घूमे तो कहूँ हमरो साथ सन पापड़ी बतासा खा कर धोखा देने तो अपन चरित्र पर दाग लगे, तो चरित्र पर दाग लगे, चरित्र पर कलम के टीका लगे। तोरा पर संगठन विश्वास कर दो, हम विश्वास कर दी, हम तो अशोक के चुनाव में ही सब करबाड़ी पटवारी आई तो खूब खेल खेले, एक गाँव में महिला सब जो दौड़े ना अपना झगड़ा करे तो कहे सब खेल खेलने से खेलने छिनर अपने खेलिए तो से नहीं
बुझे छो पब्लिक सब पूर्वक है तो अपन चरित्र के दाग लगे छो, कलंकित कर रहा है। अपन जीवन भर के 25 साल 30 साल 40 साल 50 साल ये तो पसीना बहाना पुरुषार्थ कर जवानी को भाजपा के साथ अपन माटी में मिलेगा। अंतिम समय में गाँव पर कुकुर महज छुछुआई बने धिक्कार है ऐसे साथियों को। उनका जो प्रार्थना कर होगा ये हमारा साथे पर खटला हमरा मरे के बाद नरक में जाके होगा तो चल जाएगा। कम से कम हमारा जिंदगी भर ईमान नहीं बढ़ता, हमार विश्वास का नहीं को जहाँ से कहाँ से कल हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर जो भावक समझा अपन घर लौट गए आब हम काम प्रतिनिधि बनल के ओकरा तो जय पोर के माला पहनल गए से बैठल बनने अब ओकरा बदला में ओकर पति लोकनिया सब से पोखर में जब समाज के ऊपर शर्म करना चाहिए। भगवान सुंदर को देने जवानों हिंकर पति हिंका हमरा नजदीक 1 घंटा 1.5 घंटा छोड़ कर मधुबनी के कन घूम लगे चिताने अपन क्षेत्र के बात गोर देखो डंका के चोट पर कहे रावण के पास में अथाह संपत्ति रहे ताकत रहे लेकिन सीता जी के घेर कर रखल के अशोक वाटिका में एते कष्ट रख गए लेकिन सीता जी उठा के नहीं छूटे द्रौपदी के भरत सभा में एते कहत कोनो मर्तबा निषाद कर सब गिरा लेते लेकिन द्रौपदी अस्कर डरले आ सब मर्तबा के इज्जत उतार देलके लेकिन ओकरा शरीर पर के कपड़ा खींचल मिलता। महिला अगर संकल्प कर देते तो संसार में कोई नहीं जन्म लेगा जो इज्जत पर उठा सकती है। आई मरो देखा से अपने कुत्ता नहीं छिछुआल घूमे जगह पूरा मुझे सब मोदियों सब देखने हैं हमारे बात अब कटा है तमाम सरकार बन के कुछ बनल के कुछ देखो अपना पति के साथ पति के साथ अगर न गौरी पर लगा पति के बोला का हाल चाल पूछिए न पीछे छूट दिए न तो सब अपना घरवाली के नहीं बैठे आ तो बैठ आई ठन गमछा दिए घरवाली के लाइन में अइले गमछा दी गए कितने सुंदर लगते आत्मा कितने हम बनने का हम लोग गमछा तक कही सम्मान कर हुकुमदेव बाबू के हाथ से सम्मानित तो हृदय में आत्मा है वो मन में सुख आ दुख हो पर सोची वोट गिरवे तो वह जाते बदला में जा दे दो आप पत्नी के बदला में तो जाएगा कोई हम जो होता तो करेगा जुड़ा जाए कि अपना बदला में अपन पत्नी के लेता कहीं मुखिया पति के प्रतिनिधि पत्नी है हम सरकार जी के कहलिए छल सब आंदोलन की नहीं करे योग क्षेत्र महिला ठाकुर जी ये सब अबै नगर बगल बसता नगर बगल की बजे काम के बात भारत सरकार नीतीश कुमार योजना है महिला सशक्तिकरण कमजोर के ऊपर उठाना है दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय
जे समाज में सबसे अंतिम मानव के नीचा में यो निर्धन निर्बल अकेला बकलेला ढलेला कलसट का पेचट का अलुआ सुतनी खा वाला चटैया पर सुते वाला तगड़ा तेरी कुर्सी पर बैठा कर राज मुकुट में दे तो हिंदुस्तान के नया सूरज बनते। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।